पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर उन्हें जाना ही था तो उन्हें पहले ही चले जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का श्रेय लेने वाले बहुत होंगे, लेकिन असल जो क्रेडिट है वो उन बच्चों को जाता है जो अपने प्रदर्शन करने वाले स्थान से हिले नहीं थे। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीएम का बयान है जम्मू कश्मीर के। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, इन्हें पहले ही चले जाना चाहिए था और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को जाता है जो अपनी मांगों को पूरा ना होने तक डटे रहे। वैसे तो देखा जाए तो अगर जाना ही था तो पहले ही जाता। इतना 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर जो उन्होंने अपने चिट्ठी में लिखा, जिन हालात की बुनियाद पे वो इस्तीफ़ा दे गए, वो हालात तो पिछले 25-30 दिन से हम देख रहे थे। लेकिन जैसे मैंने कहा, चलिए देर आए दुरुस्त आए, इसमें और किसी की कामयाबी नहीं है। सर, कहते हैं ना, कामयाबी के कई माँ बाप होते हैं। फेलियर जो है वो ऑर्फन होता है, अनाथ होता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के क्रेडिट लेने वाले बहुत होंगे, लेकिन सही क्रेडिट अगर किसी को जाता है वो उन बच्चों को जाता है जो वहाँ से हिले नहीं और अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे नहीं। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसके लिए महबूबा मुफ्ती से माफी की मांग भी की है। सीएम ने कहा कि उन्हें अपनी बातों का बचाव करने के बजाय ये मान लेना चाहिए कि वो गलत थी। उन्होंने आगे दावा किया कि ऐसे बयान लोगों को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग सहित डेमोक्रेटिक मांगे उठाने से रोक सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए वो जंतर मंतर नहीं गई। किस लिए गई, इस सवाल का जवाब तो वो खुद देंगी। लेकिन वहाँ जाके जो कहा, जिस तरह यहाँ ताकत के गलत इस्तेमाल, गिरफ्तारियाँ और इन सब चीज़ों को जस्टिफाई किया, ये कहते हुए कि कश्मीर में मिलिटेंसी है तो यहाँ बनता है। किस लिहाज से बनता है? क्या क्योंकि यहाँ मिलिटेंसी है कानून लागू नहीं होना चाहिए? मिलिटेंसी है तो यहाँ बच्चों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? मिलिटेंसी है तो लोगों के पासपोर्ट रोक दिए जाने चाहिए? ये बनता है, मैं समझा नहीं। और चलिए मैं एक सेकंड के लिए वहाँ के हालात देख के कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश की गई। वो पुरानी आदत, यहाँ पे एक बात और दिल्ली में दूसरी बात, वो आदत गई नहीं। लेकिन जब एक बार पता चला कि जो कहा गलत कहा और लोगों ने उसको ठीक तरह से लिया नहीं, माफ़ी मांग लेते। मतलब उनके कद में कोई कमी नहीं आती अगर वो आप लोगों को इसी तरह बुला के पार्टी के दफ्तर में कहती है मैंने जज्बात में आके कोई ऐसी बात की जो गलत बात थी और मैं उसके लिए माजरत खा हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, बजाय ये कि माफ़ी मांगे, ज़ख्मों में और नमक छिड़कने की बात। और पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती के बयान की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता उमर जान ने कहा कि उन्हें जम्मू कश्मीर के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। पुलवामा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उमर जान ने पीडीपी की आलोचना की और कहा कि अगर पीडीपी प्रेसिडेंट ने इलाके के युवाओं से माफी नहीं मांगी तो वो भूख हड़ताल पर जाएंगे। है कि जम्मू कश्मीर का युवा जो है उसने मिलिटेंसी को लेके उनके ऊपर एलिगेशन किया है। ये बड़ी बदकिस्मती है। और क्या ये बात सच नहीं है? क्या अनंतनाग का नौजवान मिलिटेंट है? क्या कुलगाम का नौजवान मिलिटेंट है? क्या शुपियान का नौजवान मिलिटेंट है? या पुलवामा का वो आवाम मिलिटेंट है जिन्होंने पीडीपी को वोट किया है?
आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा महबूबा मुफ्ती साहिबा को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को माफी मांगनी चाहिए और अपना जो स्टेटमेंट है वो वापस ले। जम्मू कश्मीर आवाम ने हमेशा अपने जमहूरी मुल्क पे भरोसा किया है। हमने जमहूरियत के तौर अपनी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन यह बदकिस्मती और दुख है कि मेरे उस पढ़े लिखे नौजवान को पीडीपी ने मिलिटेंट करार दिया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती के बयान के खिलाफ श्रीनगर में प्रोटेस्ट किया। पार्टी वर्कर्स ने पीडीपी के खिलाफ नारे लगाए और आरोप लगाया कि पार्टी ने कश्मीर के लोगों का अपमान किया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख इमरान ने महबूबा मुफ्ती पर कश्मीरियों को आतंकवादी कहने का आरोप लगाया और मांग की कि उन्हें लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने पीडीपी के कार्यकाल की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि उनकी सरकार के दौरान आम लोगों के खिलाफ पैलेट गन और गोलियों का इस्तेमाल किया गया। शेख इमरान ने चेतावनी दी कि अगर महबूबा मुफ्ती माफी नहीं मांगती हैं तो पार्टी अपना प्रोटेस्ट तेज करेगी। हम ये बोलना चाहते हैं आज कश्मीरियों को मिलिटेंट बुलाया गया। आज दिल्ली में महबूबा मुफ्ती साहिबा, जिन्होंने कत्ल गारत जिनके दौरे इक्तदार में हुआ, जिन्होंने पैलेट गन खरीदे, जिन्होंने हम पर पैलेट चलाए, वो आज दिल्ली में कहती है कि कश्मीरी मिलिटेंट है। 1990 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने अफ्सपा यहां लाया, गौ कदल हवल बिजबियारा हंदवारा मसकर उन्होंने किया। मीरवाइज साहब का जनाजा, उस पे उन्होंने गोलियां बरसाई, वो कोई मिलिटेंट नहीं थे। हाई कोर्ट में इन्होंने बोला 13 लाख पैलेट इन्होंने चलाए। असेंबली में महबूबा जी आपने बोला 7,000 पैलेट आपने चलाए, 10,000 को जेल भरा, हजारों को पीएसए लगाया। और जो भी आज वो हुर्रियत का कहते हैं ना कि इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़िए, जेल भरने वाले आप और आपके। बीजेपी ने स्कूल बुक विवाद पर जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू के इस्तीफे की मांग की है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता जोरावर सिंह जामवाल ने शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू से नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में आपत्तिजनक और कथित तौर पर देश विरोधी कंटेंट वाली लाइब्रेरी की किताबें बांटी गई। क्यों मांगा जा रहा है सकीना इत्तू का इस्तीफ़ा, इसका रिजिग्नेशन, इस पर बात करने के लिए है मेरे साथ जोरावर सिंह जमवाल, ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू का रिजिग्नेशन मांगा, क्यों आप ये मांग कर रहे हैं, क्या हुआ है जिससे आप ये कहते हैं? देखिए समीर जी, आपने अभी देखा कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से देश में जैसे हालात बने हुए थे और छात्र छात्राओं की भावनाओं को देखते हुए हमारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफ़ा दिया और नैतिकता के आधार पे दिया। उनका नाम कहीं सरफेस नहीं था। उन्होंने इतने अच्छे रिफॉर्म्स पिछले 5-7 वर्षों में लाए जो पूरे इंडिया में नहीं बल्कि विश्व विख्यात में माने गए। उसके बावजूद देश में ऐसे कुछ लोग छात्र छात्राओं के पीछे खड़े होकर अराजकता का माहौल, एक एनार्की का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उनको मद्देनज़र देखते कि देश में हालात ख़राब ना हो, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफ़ा दिया। उससे एक कदम आगे जाकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई ताकि हमारे पूरे हिंदुस्तान का जो युवा है, जो छात्र वर्ग है, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, ताकि ऐसा तंत्र हो और मजबूत हो ताकि आने वाले समय में इस तरीके की बातें ना हो। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, ये राष्ट्र के विपरीत चल रही है। एक तरफ ऐसे नए नए स्टेप्स, स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए जा रहे हैं केंद्र से कि हमारे नौजवानों का भविष्य जो है सिक्योर रहे, तो जम्मू कश्मीर में उसके विपरीत ये सरकार चल रही है। आपको ज्ञात होगा लगभग 1-1.25 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही एक किताब जो कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने खरीदी थी, वो लाइब्रेरीज तक पहुंच गई थी। उस किताब में एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को, देश विरोधी लोगों को ग्लोरीफाई किया गया, उनका महिमा मंडित जो है किया गया था। ऐसे मकबूल भट्ट को जो आतंकी था, टेररिस्ट था, उसको शहीद बताया गया और वो केस जो है
प्रूव हुआ, कितने लोग अरेस्ट हुए, इन्वेस्टिगेशंस अभी भी चल रही हैं। तो क्या नैतिकता सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है या उमर अब्दुल्ला बतौर चीफ मिनिस्टर बोलते हैं? आज कहाँ है उमर अब्दुल्ला की नैतिकता? आज उमर अब्दुल्ला को हमसे डिमांड करने से पहले ही खुद ही सकीना इतू जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो संभाले हुए हैं, उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था। लेकिन जब हमने देखा कि अभी भी इनकी चुप्पी कहीं ना कहीं बताती है कि ये नैतिकता की जो मूल्य हैं लोगों को ही बताने के लिए बताते हैं, बारी आती है ऐसा कुछ नहीं होता, तो अफसोस लगता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज सकीना इतू जी जो जिनके पास एजुकेशन का पोर्टफोलियो है उनका इस्तीफा मांगा। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। और सोनावारी के विधायक हिलाल अकबर लोन ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल का दौरा कर अस्पताल की कार्यप्रणाली, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने 5 करोड़ की लागत से बनने वाले नए IBT ब्लॉक, ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। विधायक ने अधिकारियों को सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी कर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। सेक्शन यहाँ पे जो अप्रूव हुआ है उसके लिए हम लैंड का इंतखाब करना था। अब हमारे साथ जो ऑफिशियल से RNB के CMO साहब कल अफसरान थे, तो हमने जो लैंड का इंतखाब करना था वो तो हो गया है। और उसके बाद PMGVK में हमने एक बिल्डिंग जो अप्रूव होनी है, उसके बाद ये जो बिल्डिंग है IPD में, इसमें 5 करोड़ 19 लाख का जो अप्रूवल आया है। उसके बाद एक और हमने एक DPR बनाया है PMGVK में, प्राइम मिनिस्टर का जन विकास कार्यक्रम है। तो उसके लिए हमने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आगे जाएगा, वो भी सैंक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। नशा मुक्ति अभियान के तहत श्रीनगर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग माफिया की आर्थिक कमर तोड़ने की दिशा में अहम कदम उठाया है। नशा मुक्ति जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत करीब 5 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्तियां कुर्क की। ये संपत्तियां अलग अलग NDPS मामलों में शामिल आरोपियों की बताई जा रही हैं, जिन्हें तस्करों ने अवैध ड्रग तस्करी से अर्जित धन से बनाया था। इस कार्रवाई के तहत पुलिस स्टेशन छनपुरा ने 7 आरोपियों की करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्तियां अटैच की हैं, जबकि पुलिस स्टेशन सदर ने भी एक आरोपी का लगभग 80 लाख रुपए की कीमत का मकान कुर्क किया है। पुलिस के मुताबिक सभी संपत्तियों की पहचान अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई है और कार्रवाई NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई। पुंछ में गौ रक्षा दल और जिला सनातन धर्म सभा ने शोभा यात्रा निकाली और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देने की मांग की। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सनातनियों ने भाग लिया। शोभा यात्रा के बाद लोगों ने जिला विकास उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। सनातन धर्म की जय, बोलो गौ माता की जय। तो आज 27 जुलाई के दिवस गौ सम्मान आवाहन अभियान का दिवस जो बनाया गया पुंछ में, जिसमें श्री गीता भवन से एक भव्य यात्रा जो कि डिप्टी कमिश्नर साहब जी के पास आई, जहां पर हमने प्रार्थना पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, राष्ट्रपति जी के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम, राज्यपाल जी के नाम हमने ज्ञापन सौंपा। हमें पूर्ण आशा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा अवश्य मिलेगा। गौ सम्मान अभियान के तहत आज एक पद यात्रा निकाली गई, जिसमें एक ज्ञापन DC साहब को सौंपा गया, जिसमें कि जो गौ माता है उसको एक राष्ट्रीय माता घोषित करने की अपील की गई है। एक्चुअली ये है कि ये जो गौ माता है एक धर्म विशेष की मान्यता से जुड़ी हुई है और आप देखेंगे कि सतयुग से लेके आज तक जो है इनको माता माना गया और ये माना गया है कि गौ के अंदर बहुत से देवी देवताओं का वास होता है। सीमावर्ती जिला पुंछ के अंदर भी सभी गौ भगत माता है, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे और सभी मेरे भाई जो है आज दूसरे चरण के ज्ञापन सौंपने के लिए डिप्टी कमिश्नर पुंछ के ऑफिस में जो है एक शोभा यात्रा के रूप में यहाँ पहुंचे। इससे पहले श्री गीता भवन पुंछ के अंदर जो है वो 1 घंटे का विजय मंत्र का जाप हुआ, प्रसाद वितरण हुआ और उसके बाद एक झांकी के रूप में यहाँ पर श्री राम जय जय राम का कीर्तन करते हुए सभी खबर आ रही है। पूर्व आम आदमी पार्टी के पार्षद की सजा का फैसला टल गया है। ताहिर हुसैन पर सजा का ऐलान टला है। दिल्ली दंगा मामले में
दोषी करार दिए गए हैं ताहिर हुसैन। अब 31 जुलाई को सजा का ऐलान होगा। आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी करार दिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पर ताहिर हुसैन को, पूर्व जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, इन्हें दोषी करार दिया गया है और सजा सुनाई जानी थी। तो आज आपको बताएं कि सजा क्या टल चुकी है। अब अगली तारीख मुकर्रर की गई है कि सजा का ऐलान किया जाएगा, वो है 31 जुलाई। तो बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद रहे हैं ताहिर हुसैन समेत कई जो लोग हैं, कई लोगों को आरोपी दोषी करार दिया गया था और दोषी करार दिए जाने के बाद आज सजा की सुनवाई का ऐलान था, लेकिन सजा आज टल गई है। आपको बताएं कि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में दोषी ठहराए गए हैं ताहिर हुसैन। हमारे साथ हमारे संवाददाता शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्या मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सजा का ऐलान आज होना था, लेकिन आज सजा का ऐलान टल गया। किस वजह से सजा का ऐलान टाला गया और अब अगली तारीख जो है वो 31 है? देखिए, सजा का ऐलान आज होना था, लेकिन सजा का ऐलान से पहले दोनों पक्षों की दलील दी जाती है और एक तरफ से कहा जा सकता है कि बहस होती है इस बात को लेकर कि कितनी सजा होनी चाहिए। तो आज तमाम पक्षों को, दोनों पक्षों को बकायदा आज कोर्ट के द्वारा सुना गया और अब इस मामले में अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई है 31 जुलाई, यानी 31 जुलाई को इस मामले में कोर्ट के द्वारा औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा कि उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा होगी ताहिर हुसैन को। इस मामले में 31 जुलाई को इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा करकलडुमा कोर्ट के द्वारा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज बहस से जुड़ा हुआ तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं उसको पूरा कर लिया गया। आज दिल्ली पुलिस के द्वारा दलील दिया गया कि इसे फांसी की सजा होनी चाहिए और हालांकि ताहिर हुसैन के वकील के द्वारा भी आज कोर्ट के सामने दलील रखा गया और कहा गया कि यहाँ पर जो आरोप लगा है ताहिर पे वो पूर्णतः सत्य नहीं है। तो इन तमाम दलीलों को आज कोर्ट के दौरान सुनाया गया। उसके बाद आज कहा जा सकता है कि 31 जुलाई का जो वक्त होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। जी, अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि ताहिर हुसैन के मामले में सजा की मांग जो की जा रही है, एक तरफ तो फांसी देने की मांग की जा रही है और कई लोग ऐसे हैं जो आजीवन कारावास की मांग कर रहे हैं। अब देखना ही होगा कि 31 जुलाई की जो तारीख मुकर्रर की गई है उस दिन किस तरह की सजा का ऐलान ताहिर हुसैन को लेकर होता है। बहुत शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो ये पूरा मामला जो है दिल्ली दंगा कांड से जुड़ा हुआ है। उस वक्त आईबी अफसर हत्याकांड में ये दोषी ठहराए गए थे ताहिर हुसैन और जेल में अभी बंद है और आज इनकी सजा का ऐलान होना था। आपको बताएं एसपीपी यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से इन्हें फांसी दिए जाने की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ आजीवन कारावास एक पक्ष मांग रहा है कि आजीवन कारावास दिया जाए। तो देखना ही होगा कि अदालत ने जो आज का दिन टाल दिया है, फैसला सुनाने का दिन था लेकिन आज नहीं फैसला सुनाया। अब देखना ही होगा कि 31 जुलाई को जब फैसला पढ़ना शुरू कर दिया जाएगा तो देखने वाली बात होगी कि ताहिर हुसैन को कितनी सजा मिलती है। और जम्मू कश्मीर के त्राल से खबर है, जहां पर ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन से जुड़े ड्राइवरों ने साइलेंट प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करने वालों ने कहा है कि उन्हें ऑटो स्टैंड की सुविधा नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से उन्हें दिन भर सड़क किनारे खड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस स्थिति की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक जाम होता है बल्कि आने जाने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सेंट्रल कश्मीर के गांधरबल जिले के लार सर्कल में सरकारी सेल सेंटर्स के जरिए वितरित किए जा रहे गेहूं के आटे की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकारी डिपो से मिलने वाला आटा बेहद घटिया है और खाने योग्य नहीं, जिससे लोगों की सेहत पर भी खतरा मंडरा सकता है। लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी आटा मिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई, यहां तक कि उसे ब्लैकलिस्ट करने की भी मांग की है। इस बीच मिल्स के असिस्टेंट डायरेक्टर बिलाल अहमद ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में है और इस संबंध में उन्होंने संबंधित डायरेक्टर को पत्र लिख दिया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि आने वाले दिनों में इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान डार, मैं यहीं का बाशिंदा हूं। आज यहाँ पर जो सप्लाई आई है, ये सप्लाई नहायत ही नाकस सप्लाई हुई है। और जब हम सुबह यहाँ आटा लेने आए तो हमने यहाँ पर देखा तो ये सड़ा हुआ आटा है, लिहाजा हमने नहीं लिया है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि ऐसी सप्लाई यहाँ पर नहीं देनी चाहिए, जिससे कि लोगों के सेहत पर उसके मुज़िर असरात पड़ सकते हैं। लिहाजा हमारी सरकार से गुजारिश है कि इस सप्लाई को फौरी तौर
उठाया जाए, वापस उठाया जाए और यहाँ पर फ्रेश सप्लाई भेज दी जाए, ताकि हमारे जो आवाम है, आवाम ऑलरेडी परेशानी में लगे पड़े हुए हैं। लिहाजा हमारी आवाम से मतलब सरकार से गुजारिश है कि इस सप्लाई को फौरी तौर यहाँ से वापस उठा दिया जाए और यहाँ पर फ्रेश सप्लाई, आटे की फ्रेश सप्लाई भेज दी जाए। जम्मू कश्मीर के रामबन में लगातार बारिश के चलते जनाब नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना के बांध के गेट खोल दिए हैं। बढ़ते जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाया गया है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। करीब 20 दिनों के लंबे इंतजार के बाद कश्मीर घाटी के स्कूलों में आज फिर से रौनक लौट आई। भीषण बारिश और खराब मौसम के चलते बढ़ाई गई गर्मियों की छुट्टियां अब खत्म हो चुकी हैं। आज से छात्र छात्राएं एक बार फिर अपनी कक्षाओं में पहुंचे और स्कूलों में पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। तो बेसिकली एज यू ऑल नो समर वेकेशन एक्सटेंड हो गई थी क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, वेदर वाज नॉट वेरी गुड एंड उससे पहले हमारी 15 डेज़ की समर वेकेशन थी एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव विजिटेड द स्कूल एंड एवरीवन सीम्स वेरी हैप्पी एंड आई होप दैट ऐसे ही हमारा स्कूल चलता रहे एंड आई थिंक वी ऑल व्हेन वी मेट आवर फ्रेंड्स इट वाज रियली ओवरवेलमिंग एंड हैप्पी। सो आई समर वेकेशन जैसे आप जानते हैं कि अच्छे से गुजरी, हमारी सबकी अच्छे से गुजरी, बहुत मज़ा आया और आज सबको स्कूल में देख के एक साथ दोस्तों को टीचर्स से मिल के मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ और उनका एक्सपीरियंस पूछा, बहुत अच्छा लगा और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही हम सब। जम्मू कश्मीर में लगातार खराब मौसम और भूस्खलन ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई अहम सड़कें अब भी बंद हैं, जिसके चलते ट्रैफिक विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने साफ कहा है कि यात्रा पर निकलने से पहले ताज़ा ट्रैफिक अपडेट जरूर देखें और जब तक रास्ता जो सुरक्षित घोषित ना कर दी जाए तब तक गैर जरूरी सफर से बचें। तो बाहर ना निकले, यानी कर देगा बंद हो गया रियासी और बंद हो गया साइड से जब रास्ता खुलेगा। अरे उधमपुर से आपको यानी रास्ता आगे दो साफ। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के बाद हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो सके। उधमपुर के देवाल इलाके में हुए ताज़ा लैंडस्लाइड के कारण करीब 1700 ट्रक और बड़ी संख्या में यात्री वाहन हाईवे पर फंसे हुए। प्रशासन फिलहाल सिंगल कैरेजवे से वाहनों की आवाजाही करा रहा है और सड़क को पूरी तरह बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर मरम्मत का काम जारी है। एहतियात के तौर पर जम्मू से श्रीनगर, डोडा, रामबन, पटनीटॉप और अन्य इलाकों की ओर, साथ ही श्रीनगर से जम्मू आने वाले सभी वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक है। पहले फंसे हुए यात्री वाहनों को सुरक्षित निकालने को प्राथमिकता दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार जो है बरसात हो रही है, जिससे शूटिंग स्टोन एवं लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं। इस वक्त ट्रैफिक विभाग भी जो है अलर्ट मोड पे है और यहाँ पे जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको बनाए रखने की कोशिश में है। इस तरह के निर्देश आपकी तरफ से दिए गए लोगों के। जय हिंद जय भारत। यानी इस वक्त नेशनल हाईवे 44 बहुत सी जगहों से ये बंद है, जैसे उधमपुर, रामबन या अपना किश्तवाड़, डोडा, ये रोड बिल्कुल बंद है कश्मीर वैली में जाने वाला। और जस्ट अभी यानी अभी कितने बजे होंगे, अभी जो एक इंफॉर्मेशन आई है हमारे सीनियर अफसरान से कि कटरे का जो रास्ता है, मूरी जो एक पड़ती जगह, वहाँ से बंद हो गया लैंडस्लाइडिंग की वजह से। इट्स मीन की कटरा की गाड़ियाँ भी बंद हैं और डोडा, किश्तवाड़ और कश्मीर वैली की कोई भी गाड़ी अभी प्रेजेंट टाइम इनको कोई भी नेशनल हाईवे जाने की अनुमति नहीं है। सभी से ये रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि कोई भी नेशनल हाईवे 44 पे आज यानी दिनांक 27 को आज बाहर ना निकलें और रास्ते में आप परेशान ना हो। आप मुझे एक चीज़ बताएं कि आप लोगों से आपकी तरफ से आह्वान तो किया गया है, लेकिन जो कटरा आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे क्या कहा गया है? क्या वो जम्मू में स्टे करें या क्या वो रास्ते में स्टे करें? ये तो कहाँ रुक सकते हैं? ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये इन्फॉर्मेशन मेरे सीनियर तो डोडा जाने वाले, किश्तवाड़ जाने वाले, क्योंकि हैवी जैम जो है वो लग सकता है गाड़ियों की। बिल्कुल सभी से ये कह रहे हैं कि जितने भी जो लोग हैं वो पहले अपना प्लानिंग से पहले नेशनल हाईवे के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें, तभी अपने घरों से निकलें। जैसे हमारे लोकल लोग हैं, जो हमारे स्टेट के जो लोग हैं, जो तो जम्मू में आगे पीछे एडजस्ट हो जाएंगे, और जो यात्रीगण लोग हैं, जो बाहर के आने वाले टूरिस्ट हैं, वो आश्रमों में ही अपना ज़्यादा यानी वहीं पे अपनी शरण लें। रोड का रास्ता खुलने का इंतजार करें, तभी ये बाहर निकलें। तो इन्फॉर्मेशन आई है कब तक ये रास्ता क्लियर हो जाएगा?
ये अभी वहाँ पर रोड पे काम लगा हुआ है, बारिश भी पहाड़ों में भी बारिश भी होती जा रही है। जैसे रास्ता खोल रहे हैं, बागसार कर रहे हैं, तभी उसी वक्त को कुछ देर के लिए रास्ता खुलता है और उसके बाद लैंडस्लाइडिंग आ जाती है। तो जम्मू से श्रीनगर, चाहे वो डोडा जाने वाला रास्ता हो, माता वैष्णो देवी जाने वाला रास्ता हो, सब बंद हो चुके हैं। कई जगह पे लैंडस्लाइड और शूटिंग स्टोन की घटनाएं पेश आई हैं, क्योंकि अभी भी पहाड़ों पे जो है वो बरसात हो रही है। इसलिए एहतियातन ट्रैवल एडवाइजरी की जो है वो पालन कीजिए उसका, और समझिए ये आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए ही कदम उठाए गए हैं। राजेंद्र